हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर राय और आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हरियाणा आयुष काउंसलिंग के कंप्लीट डिटेल के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं फर्स्ट राउंड की शेड्यूल बताऊंगा, उसके बाद सेकंड मैं आपको बताऊंगा सिक्योरिटी मनी कितनी है, रजिस्ट्रेशन फी कितनी है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको क्या क्या करना है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इतना डिटेल वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है बच्चों। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9155225292 पर कॉल करके आप अपने डाउट पूछ सकते हो। दूसरा नंबर हमारा है 89497059, ठीक है, 5943। इन दोनों नंबर पर कांटेक्ट करके आप अपने सारे डाउट पूछ सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं रजिस्ट्रेशन शेड्यूल की। तो रजिस्ट्रेशन और कॉलेज रेफरेंस फिलिंग जो है यानी चॉइस फिलिंग जो आप कर सकते हो 7/9 से लेकर के 11/9 तक। जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है उसके लिए आप 8/9/2023 को पीजीआईएमएस जा सकते हो। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो आपकी 13/9/2023 को आएगी। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर के बाद आपको फाइनल कंफर्मेशन देना होता है, जो कि आप 14/9/2023 को दे सकते हो। 13 तारीख को आएगा, एक दिन का समय दिया जाएगा। इसमें आपको कंफर्म करना है कि वो सीट आपको लेना है या नहीं लेना है। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल एलोकेशन सीट जो आपकी प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपकी आ जाएगी 15/9/2023 को। उसके बाद आपको ट्यूशन फी जमा करना होगा। ट्यूशन फी भी आपको ऑनलाइन जमा करना होता है। 16/9 से 19/9 तक आपको ट्यूशन फी जमा करना होगा। ट्यूशन फी जमा करने के बाद पेमेंट की फीस की रिसिप्ट आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर और एलोकेशन लिखा हुआ है, मतलब अलॉटमेंट लेटर ही होता है, ठीक है। एलोकेशन का मतलब उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो बाकी फॉर्मेलिटी जो आप 15/9 से लेकर के 20/9 तक आप कर सकते हो, 4 PM तक के। और फाइनल जो स्टेटस, जो सीट जो खाली बची है कॉलेज की, वैकेंट सीट कितनी सीट भरी नहीं भरी, ये आपको 20/9/2023 को 6 PM को ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी, ठीक है। तो सारे कैंडिडेट को इस सारी चीजों का ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग की, जो सिक्योरिटी मनी की है। अब हम लोग सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग को देखेंगे, जो बीएमएस बीएचएमएस काउंसलिंग के लिए, जिसमें गवर्नमेंट कॉलेज में एमएसए में है आपका खानपुर कनाल है, ठीक है। एमएसए में खानपुर कनाल और श्री कृष्ण यूनिवर्सिटी है उसका चंडीगढ़ की जो धन्वंतरी कॉलेज है, इसमें पार्ट ले रहा है काउंसलिंग में, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी कॉलेज को दिया गया वो तो आपको मैं सब समझ ही गए होंगे। 2,000 रुपए पर कैंडिडेट कॉलेज को देना होता है, आपको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ से आपका स्टूडेंट के लिए हो जाती है। स्टूडेंट जिनको बीएमएस बीएचएमएस में एडमिशन चाहिए उनके लिए सबसे पहला चीज है क्या, रजिस्ट्रेशन फीस। 2,000 रुपए भैया आपको रजिस्ट्रेशन फीस होगा जनरल कैटेगरी के लिए। 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस होगा एससी एसटी बीसी बीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी और जो उत्तराखंड चंडीगढ़ के लिए उनको 500, फिजिकली हैंडीकैप्ड को 500। और 2,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस जो ऑल इंडिया कोटा के बच्चे हैं उनको लगेगी। और 2,000 फीस जो है एनी सेंट्रल नॉमिनी जो है आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से जो है उनको भी 2,000 रुपए लगेंगे। और 10,000 रुपए सिक्योरिटी जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी एनआरआई कोटा के लिए, ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट आपको देना होगा कॉलेज को, ठीक है बच्चों। उसके बाद बात करते हैं हम सेकेंड इंपॉर्टेंट थी सिक्योरिटी मनी की। तो बच्चों फर्स्ट राउंड में कोई भी सिक्योरिटी मनी आपको देना नहीं होगा। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको कॉलेज की जो बॉन्ड है उसको साइन करना होगा फर्स्ट राउंड में, अगर उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो। नहीं लेना है तो कोई बात नहीं है। फर्स्ट राउंड में आपका जो प्रोसेस है, सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सब कुछ ऑनलाइन ही होने वाली है। ऑफलाइन सिर्फ आपको कॉलेज जाके रिपोर्ट करना है। कॉलेज जाके रिपोर्ट करने के बाद आपका एडमिशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है। फी वगैरह सब कुछ ऑनलाइन भी आपको पे करना होता है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें ध्यान रखना है, जैसे ट्यूशन फी का ध्यान रखना है, लोकेशन वगैरह ध्यान रख लीजिए, आपको कॉलेज में पार्ट लेनी है नहीं लेनी है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जेआर किसान होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज ही पार्ट ले रहा है रोहतक का, बाकी कोई होम्योपैथी कॉलेज फर्स्ट राउंड में पार्ट नहीं ले रहा है। तो फर्स्ट राउंड में आपको कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो नहीं देनी होती है। हरियाणा के बच्चों को सिर्फ जो नॉन रिफंडेबल जो अमाउंट है 2,000 रुपए और 500 रुपए का, वही देना होता है, ठीक है बच्चों। सेकंड राउंड में आपको जैसे ही फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया तो आप अपग्रेड करा सकते हो सेकंड राउंड में। लेकिन सेकंड राउंड में जैसे ही आपको कराने के लिए कैंडिडेट को जो भी कॉलेज अलॉट होती है, अगर आपको सेकंड राउंड में जाना है बच्चों, तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी मनी देनी होगी। और सिक्योरिटी मनी 5,000 रुपए होंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को, और 2,500 रुपए होंगे एससी डी और एससी बीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट को। और गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको 50,000 रुपए देने होंगे, और खाली 50 प्राइवेट के लिए 50,000 रुपए देने होंगे। अगर आपको सेकेंड राउंड में जो भी सीट अलॉट होती है, तो सीट अलॉट होने के बाद आपको उस कॉलेज पे एडमिशन लेना होगा। अगर आप एडमिशन नहीं लेते तो आपकी सिक्योरिटी मनी चली जाएगी। किसी कारणवश डॉक्यूमेंट या गलत इंफॉर्मेशन के कारण अगर आपका सीट अलॉट नहीं होता है, कैंसिल हो जाती है सीट, तो सिक्योरिटी मनी आपको वापस मिल जाएगी। इस लाइन में यही बताया गया है, ठीक है बच्चों। और ये जो सिक्योरिटी मनी जो आप 50,000 रुपए या फिर 5,000 रुपए की अमाउंट जो दोगे,
या 2500 रुपए का जो अमाउंट पे करोगे जो एससी एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट, उनको वो जो अमाउंट है वो फी में एडजस्ट हो जाएगा। मॉक अप राउंड काउंसलिंग के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फी नहीं देनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन जो है सेकंड राउंड के लिए भी होगी और आगे के प्रोसेस के लिए भी होगी, ठीक है बच्चों। मॉक अप राउंड के लिए कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। और जो सिक्योरिटी मनी है वो सेम सिक्योरिटी मनी, जिन बच्चों ने सिक्योरिटी मनी नहीं दिया है, नया रजिस्ट्रेशन कराया है मॉक अप राउंड के लिए, उनको ही सिक्योरिटी मनी देनी है। जो पहले जो कर चुके हैं उनको देने की जरूरत नहीं होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइड्स थी, इंपॉर्टेंट चीजें थी, डॉक्यूमेंट वगैरह सारा कुछ का आपको ध्यान रखना है। जो भी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि आप हमारा पेड काउंसलिंग ले लो, मात्र 999 रुपए का पेड काउंसलिंग है, बाकी सारा प्रोसेस हमारे द्वारा ही की जाएगी, ठीक है। अब फी स्ट्रक्चर आपको एक नजर में बता दूं, जो गवर्नमेंट कॉलेज है श्री कृष्णा, उसकी ट्यूशन फी 5,000 रुपए है। अदर चार्जेज आपको 10,482 रुपए यानी 15,482 रुपए आपको फर्स्ट ईयर में जमा करना होगा। बाबा केदारनाथ की फीस भी 15,482 रुपए है। लेकिन एमएसए में जो है गर्ल्स कैंडिडेट के लिए वो टोटल फीस आपका 67,500 रुपए जमा करना होगा। ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। उसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेजेज है, सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेज है, जैसे कि अदर जो कॉलेजेज है, उन सब की फीस भी बताई गई है यहाँ पर जो भी है, ठीक है। इंटरनेट और जो कॉलेज वगैरह ये सारी चीजें फीसें जो अलग अलग बताई गई है। 2,40,000 रुपए इनका फीस है और 5% जो है ट्यूशन फी इंक्लूडिंग डेवलपमेंटल चार्ज जो है वो बीएमएस जो है जो कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज है उसकी फीस दी गई है 2,40,000 रुपए है, ठीक है। और टोटल जो फीस वगैरह जो है लाइब्रेरी चार्जेज वगैरह ये सब जोड़ करके आपको, और नौ हॉस्टल फीस जो है 60,000 रुपए आपको हॉस्टल फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद एनुअल फीस जो बीएचएमएस की फीस है 1,75,000 रुपए है वहाँ के कॉलेज के लिए। और एनआरआई फीस ये दी गई है, ये सारी फीस, और 60,000 रुपए हॉस्टल फीस दी गई है। तो बीएमएस बीएचएमएस की फीस है। अगर आप बात करें इंस्टीट्यूट वाइज फीस की, तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो डीमेड यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है यहाँ पर, जो कि इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन सीजीएट यूनिवर्सिटी गुरुग्राम में है, तो उनकी 4,75,000 रुपए फीस है। जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनकी, और 25,000 रुपए अदर चार्ज है और 50,000 रुपए कॉशन मनी है। श्री बाबा मस्तनाथ की फीस की बात करें तो 2,75,000 रुपए है, 1,15,000 अदर चार्जेज है, 3,90,000 रुपए फर्स्ट ईयर में बाबा मस्तनाथ की फीस है। तो ये सारे कॉलेज की फीस वगैरह दी गई है बच्चों। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।